मैं सारे मित्रों से कहूंगा, बोलते समय मैं निर्मुक्त बोल सकता हूं, इसलिए नहीं कि कोई विशेष हो, इसलिए मैं राजनीति में नहीं हूं। राजनेताओं को थोड़ा लिहाज सबका आपस में करना चाहिए। वक्त बहुत तेजी से घूम रहा है। कौन जानता था कि बाल ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता को यह कहना पड़ेगा कि इंदिरा जी की लोकतंत्र में आस्था थी, क्या? भगवान का नाम लो तो सोच समझ के बोलो। पता नहीं कब मायावती जी ने ठीक कहा कि थोड़ा ठंड रखो, आपस में अच्छी बात करो। सब पता नहीं कब कहां ज्वाइनिंग करनी पड़े भैया, मौसम तो बदल ही रहा है तेजी से। खैर, मेरा कहना सिर्फ इतना, कानून संसद ने बनाया। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस किसी की पार्टी के दफ्तर से तो कानून बन नहीं सकता। चिदंबरम के समय बना, चिदंबरम भाजपा के नहीं थे, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में उस कानून में जो शक्ति आ गई, दी गई ईडी को, उसके विरुद्ध, मेरी बात बेहतरी से समझ रहे होंगे कपिल श्रीवास्तव, उसके विरुद्ध अपील की गई कि इसको फिर जैसा पुनः मुश्को भव कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, संसद का अधिकार है, उसने कानून बनाया, उसको हक हासिल है कानून बनाने का, क्या दिक्कत है? अब आप उसमें कहो कि ऐसा कानून बना दिया, बाबा रे बाबा, क्यों भाई? क्राइम अगेंस्ट वुमेन में यही व्यवस्था है ना भारत में। जो आरोपी है उसको सिद्ध करना है कि मैंने अपराध नहीं किया, है व्यवस्था, और कानून के द्वारा स्वीकृत व्यवस्था है, संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून, और सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद और परिष्कृत हो गया कानून। वैसा ही ये है ईडी का कानून, क्या समस्या है? और मूल बात राजनेताओं के दंभ के से मुझे बड़ी चिढ़ होती है। ये जो दंभ है ना, ये रहा ईडी का नोटिस, ये रहा। और सच्ची बात यह है, मैं देश को बता दूं, पुलिस पकड़ ले जाए, एजेंसी चाहे पुलिस, क्या उस वक्त चेहरा खरगोश सा हो जाता है, क्या? ये सारी बहादुरी जब तक पकड़ेंगे नहीं गए तभी तक है। चेहरे पर नूर खत्म हो जाता है। त्रिपाठी जी जानते हैं, पुराने आदमी, क्या? नहीं, सही है। जेल में ये स्थिति हो जाती है। भाई साहब गलत बयानी मत पढ़ो, देखा निताब जी, है ना? काम है पैर पटक के सलूट मारना। हमने सबको देखा, सबको देखा। जो सुंदर थे, रूपवान थे, वो भी पेशी पे आते हैं, कैसा चेहरा हो गया है। जिनको आप लोगों ने कहा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, बोले ये तो भगत सिंह है, इसको आज फांसी दे दो। कोई कहे अभी फांसी दे के देख लो, कोई कहे कल फांसी दे के देख लो। उनकी दशा दुर्दशा हो गई। ये करना सरल है मित्र, अपने पे बीते तो पता लगे। और दूसरी बात, जब आप राजनेता हैं, आप सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, आप बड़े लोग हैं। महाजना एन गतः स पंथा, पुराण में कहा गया। जिधर महान लोग जाते हैं वही रास्ता जनता मानती है, सामान्य लोग। तो जिधर तेजस्वी, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वही रास्ता जनता भी फॉलो करे। फिर तो बोले ये रहे, क्या स्थिति बनेगी? या तो थाना कचहरी एजेंसियां बंद हो जाएंगी, कचहरी खाली हो जाएंगी, वकील दूसरा काम खेती बाड़ी में लगेंगे, क्योंकि जनता खुद ही फैसला कर देगी अपने नोटिस का, अपने मुकदमे का, अपने एफआईआर का। फिर कहते हैं कि हमको गिरफ्तार कर लिया गया। आपने अपराध नहीं किया होगा तो कोई आपको कैसे दंडित कर सकता है? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, ऐसी कोई बड़ी से बड़ी एजेंसी हो, अंततः अदालत के सामने जाएगी ना अपना केस लेके, ईडी नहीं, इसको डबल ईडी बना दो और इसको डबल इंजेक्शन लगा दो, तब भी इसको जाना होगा ना अदालत के सामने। जब अदालत के सामने आप जाएंगे तो आपको अपनी बात कहने का अवसर होगा। न्याय की तराजू पर ईडी की बात और आपकी बात तौल ली जाएगी, तभी ना आप अंदर रहेंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। इतनी सरल सी बात है। कानून से भागना क्यों, और नेताओं को क्यों भागना चाहिए? उसमें वो लीगल तकनीकी चीजें ढूंढी जा रही हैं। कहा जा रहा है इस दफा के तहत नोटिस नहीं आया, उस दफा के तहत आया, हल्का है थोड़ा और वजनी नोटिस आए। कानून की तो शक्ति मालूम ही है, फिर तो जेल है ही।
लेकिन वैसी स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हैं हम? और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर यह घटना घटे, ये ठीक नहीं। कानून का शासन का अर्थ यही है, कानून का सम्मान भी होना चाहिए। क्या कोई एजेंसी के कोई मान लीजिए पुलिस वाला ने आपको बंद कर दिया, त्रिपाठी जी, आप पुलिस वाला कितनी देर आपको बंद रख सकता है? अदालत में हाजिरी होगी ना आपकी। पुलिस वाले के चलते तो आप जेल नहीं भेज दिए जाएंगे ना, अदालत के आदेश से ही जेल जाएंगे और अदालत के आदेश से ही जेल से बाहर आएंगे। ये सरल सी बात है। आप अदालत तक ही नहीं जाना चाह रहे। करे ये रहा नोटिस, हम ही सुप्रीम कोर्ट, क्यों? बोले हम इंडिया अलायंस में हैं। गजब हो गया भाई। ये तेवर देख के तो जनता डर जाएगी कि अभी लोकसभा के चुनाव में जीत हार का पता नहीं लगा, तब ये तेवर है। और अगर मान लीजिए 24 में लॉटरी लग गई, तब क्या करेंगे? अभी ऐसे फेंक दे रहे हैं नोटिस। ये भाषा दंभ की है, ये व्यवहार दंभ का है, ये लोकतंत्र के मूल भाव का निषेध है। कोई भी, मैं तो बुनियादी बात पर फिर आके बात खत्म करूंगा, कोई एजेंसी हो, किसी के द्वारा प्रभावित हो एजेंसी, अंततः आप अदालत के सामने जाएंगे, अदालत में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने पाप नहीं किया होगा, ससम्मान बरी होकर आएंगे, पाप किया होगा तिहाड़ जाएंगे। इतनी सरल सी बात है, इसमें झगड़ा काहे का? कोई सरकारी एजेंसी आपको सिर्फ अदालत तक ले जा सकती है, जेल में नहीं रख सकती। जेल के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए, न्याय की कलम चाहिए। सरकार की कलम से आप जेल में नहीं रह सकते और ना सरकार की कलम से जेल से बाहर आ सकते। दोनों के लिए न्याय की कलम चाहिए। न्याय पर भरोसा करिए, सम्मान का सामना करिए, इसमें कौन सी नई बात है? और आज जो बंगाल में हुआ त्रिपाठी जी, वो भारत के संघीय शासन की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, खराब संकेत है। ध्यान रखिए, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। राज्यों में अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि किसी पार्टी का विशेष का शासन है, उसके यहां कोई वैसा जांच के लिए जाए कोई एजेंसी, तो बोले इन्हीं को घेर के कूट लो, अपने शासन है। ये तरीका ठीक नहीं। और अगर ये रास्ता चलेगा तो ये भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए आज अलार्म है, एक खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी। इसको सुने देश में सब लोग। धन्यवाद।